हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम कोट कॉलर सूट की स्टिचिंग करेंगे। और ये ना मैंने पेस्टिंग पेपर के कपड़े के ऊपर ना पेस्टिंग पेपर चिपका के रखा हुआ है नीचे की साइड पर। और सेम वैसे ही कट कर देंगे जैसे हमारा कल नेक कट किया था। तो ये देखिए, मैं बिल्कुल वैसे ही कट कर रही हूँ जैसे कल हमने नेक कट किया था ना कोट कॉलर का, वैसे ही कटिंग कर देनी है सेम इसके ऊपर कपड़े की। तो इसके पीछे मैंने पेस्टिंग पेपर चिपका के रखा है और ये साइड से मैंने एक्स्ट्रा कट कर देना है। इससे कम ही कट करना है, ये मैंने ज़्यादा रख दिया था तो बहुत कम कट करना चाहिए, फिर बाद में ना फोल्ड करने में दिक्कत आती है। तो ये हमने कट कर लिया। अब इसको जोड़ेंगे और यहाँ से 2 इंच का निशान लगाना है। इधर से इंची टेप से नाप कर ना 2 इंच का निशान लगाना है। और ये मैंने पहली बार ही स्टिच किया है ये वाला नेक, तो अगली बार में और ज़्यादा परफेक्ट फिनिशिंग आएगी अगर किसी और का कट करना होगा ना, स्टिच करना होगा। तो ये मैंने फ़र्स्ट टाइम ही किया था। जब हम स्टिचिंग सीखते थे ना, बिल्कुल सिंपल सूट स्टिच करते थे। अब आजकल तो बहुत ज़्यादा नए नए डिज़ाइन आ गए हैं। और ये 2 इंच का जहाँ पर हमने निशान लगाया है ना, वहाँ से सिलाई लगानी शुरू करनी है। तो यहाँ पर नहीं दिख रहा था, ये देखें 2 इंच का निशान है जहाँ पर, वहाँ से स्टिचिंग शुरू करनी है। एक आधा इंच का मार्जिन लेते हुए और नीचे को भी ऐसे वी शेप में स्टिच कर देना है। यहाँ से भी थोड़ा थोड़ा कोने से छोड़ा है मैंने कपड़ा 3-3 पॉइंट का। और यहाँ से तिरछा निकालना है जैसे वी शेप में होता है ना वैसे। तो ये पेस्टिंग पेपर चिपका के रखा है मैंने, प्रेस के साथ चिपका लिया था। तो बुकरम तो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है, ये फ्यूज़ पेपर बहुत अच्छा रहता है। तो यहाँ पर भी 2 इंच का निशान लगा लिया है और ये देखें यहाँ से सिलाई हमने बंद कर दी है। तो अब हमने इसको निकाल लेना है और इसको उल्टी साइड पर पलट देना है। ये सीधी साइड पर रख के लगाया है ना, तो अच्छे से थोड़े थोड़े कट लगा लूँगी ताकि आसानी से कपड़ा अंदर को टर्न हो जाए, पीछे की साइड पे मुड़ जाए। तो ये लंबे लंबे धागे हैं जो कट कर देनी है। और ये देखिए मैंने उल्टी साइड पर इसको पलट दिया है, तो अच्छे से इसके कोने निकाल दिए हैं। और जो हमारा 2 इंच है ना, वहाँ से लेकर एक सिलाई लगा देनी है टॉप के ऊपर ताकि अच्छे से बैठ जाए। इसके बाद में तीरे जोड़ दिए थे दोनों साइड के, ये देखिए बाकी वो हमने बनाकर ना तीरे जोड़ दिए हैं। और सिर्फ 2 इंच पर इसीलिए लगाया है क्योंकि अंदर को पलट देंगे ये कोट कॉलर बनेगा। तो ये तीरे जुड़ गए हैं हमारे। तो ये हमने फ्यूज़ पेपर ही लिया है 3.5 इंच चौड़ाई में। और मैंने जो नापा है ना, जितनी हमारी लंबाई है 6.5 आ रही थी, 13 इंच चाहिए था मुझे टोटल। तो यहाँ से आधा इंच का निशान लगाकर हल्की सी गुलाई डाल देनी है। तो इधर से आधा इंच का निशान लगाकर ना कॉलर को बाहर को निकालना है। ये देखिए तिरछा सा कॉलर बन जाएगा, अच्छी शेप बन जाएगी। अब इसको हमने कट कर देना है। और ये दोबारा से नाप लिया है मैंने, थोड़ा ज़्यादा हो गया था, बाद में मैंने कट करके इसको कम किया था। मैं आपको बोल रही हूँ ना, पहली बार बनाया है मैंने ही, तो मुझे थोड़ा सा ना कन्फ्यूज़न हो गया था, लेकिन अगर ट्राई करें तो बन ही जाता है। ये देखें, तो मेरे पास पिन नहीं थी, मैंने जो ख़राब सुइयाँ थी ना वही लगा रखी हैं। और ये भी फ्यूज़ पेपर है, तो इसको भी मैं कपड़े के ऊपर चिपका लिया है। ये हमारे सलवार जो बनेगी ना, अफ़गानी सलवार, उसका कपड़ा बचा था, उसमें चिपकाया है कॉलर को। तो आधा इंच का कपड़ा मार्जिन छोड़ते हुए बाकी सारा कपड़ा मैंने साइड से कट कर देना है। ये सिंगल कपड़े के ऊपर चिपकाया है, अब इसको डबल करेंगे बाद में। तो ये देखें कॉलर को मैंने चिपका लिया था प्रेस के साथ इसको। तो जो हमने आधा इंच की गुलाई डाली थी ना नीचे की साइड पे, वहाँ से हमने ऊपर को पलट देना है कपड़ा, बाकी साइड सारी रहने देनी है, बस इसको ही पलटना है ऊपर को सिलाई लगाते हुए। इसके बाद में एक और कपड़ा रखेंगे नीचे की साइड पर और एक और सिलाई लगाएंगे। जैसे बैंड बनती है वैसे ही बनता है, सेम प्रोसेस, बस ये बड़ी वाली कॉलर है और बैंड छोटी वाली होती है। तो आज मैंने बना लिया है ना, अब हाथ खुल गया है तो बना दिया करूँगी मैं। जो यूनिफॉर्म वाले भी आते हैं वो भी बड़ी कॉलर ही मांगते हैं कई बार। तो ये देखिए, अब साइड पे सिलाई लगा देनी है, बिल्कुल फ्यूज़ पेपर के ऊपर किनारे के ऊपर सिलाई लगानी है। तो फालतू धागे साथ साथ ही कट करती जा रही हूँ। और ये देखें, जिस साइड से हमने कपड़े को ऊपर को फोल्ड किया है ना, वो साइड छोड़कर बाकी तीनों साइड पर सिलाइयाँ लगाकर इसको जोड़ देना है, बंद कर देना है सारा नेक। ये देखें, तो यहाँ से अच्छे से कोना बनाते हुए नीचे को सिलाई लेकर आना है। तो अब हमने इसको कट करके सीधा कर लेना है। साइड से कपड़ा कट कर लूँगी और इसको सीधा करूँगी। और नीचे वाला कपड़ा मैंने बाद में कट किया था, क्योंकि जब हमने इसको सीधा करना है ना, तो काफ़ी कपड़ा अंदर को चला जाता है। ये देखें,
और ये कोने ऐसे कट कर देंगे ना, बड़ी आसानी के साथ ये निकल आएंगे कोने। तो पेन के साथ मैंने निकाले थे, ये देखें। तो मैंने ना बड़ी मेहनत की है सूट के ऊपर, लेकिन कपड़ा अच्छा नहीं है, इसके बहुत ज़्यादा धागे निकलते हैं और कपड़े में कान भी बहुत थी, तो मेहनत तो बहुत की है, तो अब चल जाए। मेरे से एक जना बहस भी कर रहा था कि वहाँ ये कॉटन के सूट हैं, लेकिन ये मिक्स कपड़ा है, कॉटन के नहीं है। तो वो तो 200 के बोल रही थी, लेकिन इसके ऊपर 300 प्राइस लिखा था, 300 का ही होगा। बड़े मॉल से लेकर आए हैं, तो लेकिन बड़े बड़े मॉल वाले भी कई बार ना बेकार चीज़ें दे देते हैं। तो अब इसको मैंने प्रेस किया है, प्रेस के साथ अच्छे से बिठा लिया है। तो जैसे हम उल्टी साइड से लगाकर सीधी साइड को पलटते हैं ना, इसको सीधी पर लगाकर उल्टी साइड पर पलटेंगे, क्योंकि उल्टी साइड पर हमें फिनिशिंग चाहिए, सफाई के साथ लगना चाहिए, क्योंकि वो साइड दिखाई देगी और इसके ऊपर ना कॉलर मुड़ जाएगा, तो ये साइड दिखाई नहीं देगी सीधी वाली। तो ये मैं सीधी साइड पर लगा रही हूँ। वो जो 2 इंच हमने मोड़ा था ना, उसको छोड़कर बाकी के ऊपर हम कॉलर अटैच कर रहे हैं। ये देखें, जो कपड़ा हमने कट किया था ना आगे बढ़ाकर, बस उतना ही सिलाई के अंदर लेना है। तो अब इसको हमने उल्टी साइड पर पलट देना है, सभी धागे साथ ही निकालते निकालते। ये देखें, इसको हमने उल्टी साइड पर पलटना है और सभी धागे अंदर चले जाएंगे। बहुत ही ज़्यादा धागे निकल रहे थे इस सूट में से, तो जो कॉटन का कपड़ा है ना, उसकी यही पहचान होती है, उसमें से ज़्यादा धागे नहीं निकलते। तो यहाँ से थोड़ा सा ना अच्छे से सफाई के साथ सिलाई शुरू कर देनी है किनारे से। तो ये देखें, सिलाई लगाते हुए हमारा कॉलर अटैच हो जाएगा। तो बहुत ही आसानी से लग जाता है, बस एक बार लगा लिया है ना, अब हमें पता चल गया है कैसे लगना है, तो अब हम बहुत ही ईज़िली लगा लिया करेंगे। अगर कोई और सूट स्टिच के लिए आएगा तो स्टिचिंग के लिए, तो एक सिलाई कॉलर के ऊपर लगा देंगे। पहले मैंने नहीं लगाई, प्रेस के साथ ही इसको बिठाया था। तो अब किनारे किनारे के ऊपर सिलाई लगा देंगे। और बुकरम नहीं डाली, अच्छा बात अच्छी है, नहीं तो बुकरम तो बहुत ही अकड़ू होती है, वो तो मुड़ेगी ही नहीं। तो ये पेस्टिंग पेपर बड़ी आसानी के साथ फोल्ड हो जाता है, जैसे हमारा कॉलर चाहिए वैसे हो जाएगा। आज तो बहुत ही बड़ी वीडियो हो गई, क्योंकि ये कोट कॉलर भी बनाना था ना मैंने, और मैंने स्लीव के ऊपर भी डिज़ाइन बनाया है मजबूरी के लिए, क्योंकि ना ये देखें, बनने के बाद ऐसा लगेगा जो 2 इंच लिया था ना हमने, वो ऐसे मोड़ देना है, फोल्ड कर देना है इसको। तो बाद में मैंने प्रेस के साथ अच्छे से बिठाकर इसकी पिक क्लिक कर लूँगी। मेरे पास ही है अभी सूट, और सभी धागे छोटे छोटे कट कर रही हूँ। तो अब फिटिंग लगा लेनी है। बस्ट है 38 इंच रखूँगी, वैसे 39 थी, लेकिन 38 रखूँगी, क्योंकि उनको ना अब थोड़े लूज़ आ रहे थे सूट। तो ये देखें, ये कपड़ा ऐसे फोल्ड होता है, गोल गोल घूमता है बस सभी तरफ से। 2 इंच सीधा लिया है, 7 पे कमर का, 14 पर हिप का निशान। कमर ली है मैंने 32 इंच, तो जो एक्स्ट्रा था ना मार्जिन, दोनों साइड से निकाल दिया है। तो अब काफ़ी कपड़ा एक्स्ट्रा आ रहा था मार्जिन। ये देखें, 3.25 आया था कमर के पास से दोनों तरफ, और हिप भी 38 इंच ही ली थी, 39 नहीं ली थी। तो जो एक्स्ट्रा था कपड़ा वो दोनों साइड से निकाल दिया है। तो अब इनको आपस में मिला लेंगे चौक के साथ। कपड़ा पड़ा पड़ा ना ऐसे फोल्ड होता है, मैंने बड़ा प्रेस किया है, लेकिन फिर भी ऐसे ही गोल गोल घूमी जा रहा है। पता नहीं क्या इलास्टिक डाली हुई है कपड़ों में उन्होंने। तो ये फिटिंग के निशान हो गए। अब हमने फिटिंग लगानी है। तो ये देखें, ऐसे घूमता है कपड़ा। मैंने प्रेस भी किया था, फिर भी नहीं सेट आ रहा था। तो बड़ी मेहनत की है सूट के ऊपर, तो अच्छा से चल जाए, है ना, बूर बार ना आए इसके ऊपर, तो अच्छा है। ये देखें, जो निशान है ना फिटिंग के, उसके ऊपर सिलाई लगानी है, और एक सिलाई ऐसे पलट कर आधा इंच का गैप छोड़ते हुए लगा देनी है। तो बाजू के लिए कपड़ा नहीं बचा था ना, मैंने आपको दिखाया था 4 टुकड़े हैं, उनकी बाजू बनानी है, और डिज़ाइनर बाजू बनाई थी मैंने। तो उन्होंने ना वो जो क्या बोलते हैं उसको, बलून वाली स्लीव बोली थी, बैलून स्लीव। तो उसके लिए ना बहुत ज़्यादा चौड़ाई में कपड़ा चाहिए, तो इसका कम ही था। तो फिर मैंने थोड़ी सी चूनट जितनी हो सकी डाल के स्टिच कर दी थी। और ये दूसरी साइड की भी फिटिंग हो गई है। अब कितना ज़्यादा मार्जिन बच रहा है ना, तो मुझे कम कपड़ा लेना चाहिए था। मैंने 12-12 इंच लिया था ना, तो अब ये देखें बच गया। अब इसको कट कर देंगे। ये आधा इंच कपड़ा ना वेस्ट जाना है, तो नीचे तक कट कर दूंगी मैं, यहाँ से पकड़ के अच्छे से सेट करते हुए। तो इसको कट कर दूंगी। अगर कपड़ा अच्छा होता ना कॉटन का, तो बड़ी आसानी हो जाती। ये देखिए, इसको सेट करने में घंटा लग जाता है। ये ऐसे ही घूमता है कपड़ा गोल गोल।
दूसरी साइड से भी ऐसे ही कट कर देंगे जो एक्स्ट्रा कपड़ा है। तो फिर हमने स्लीव बनानी है इसकी। स्लीव का आपको पता ही है 4 टुकड़े हैं, तो उनको बाजू की तरफ से बाजू की तरह शेप देनी है। और ये हमारा सलवार का कपड़ा है जो, तो ये एक एक लाइन कट करके ना मैं पाइपिंग लगाऊंगी पहले चारों टुकड़ों के ऊपर। तो बहुत ज़्यादा काम हो गया था बाजू का, मुझे नहीं करना था, लेकिन बाजू में कपड़ा कम था इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा। तो ये देखें एक एक लाइन कट कर दी है। अब हमने लगानी है पाइपिंग। तो ये सीधी साइड पर रख कर लगाऊंगी मैं। ये सीधी साइड पर रखा है मैंने और पट्टी को रखा है उल्टा ऊपर। तो इसके हम पाइपिंग बनाएंगे। तो ये देखिए मैंने लगा दिया है इसको एंड तक कर। बाजू के जो हमने बाजू कट की थी, कल मैंने इसकी कटिंग की वीडियो अपलोड की थी सूट की। अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज़ जाकर ज़रूर देखना। और ये देखें ये पाइपिंग बन गई है हमारी। तो बहुत ही सुंदर लग रही है पाइपिंग। वाइट कलर के ये फूल से है ना, बाजू फिर प्लेन थी तो इसके ऊपर अच्छी लग रही है ये डिज़ाइन। तो बाजू का कपड़ा बहुत ही कम बचा था, तो इसलिए मुझे ये पाइपिंग लगानी पड़ी। और जोड़ भी डिज़ाइन बना दिया है हमने बाजू का। ये देखें एक साइड पर लगी है, अब चारों साइड पर मैं लगा दूंगी ऑफलाइन। पहले मैंने एक साइड पर ही लगाई थी, क्योंकि इतनी बड़ी वीडियो हो जाएगी तो फिर मुझे वॉइस ओवर करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाती है। तो ये देखें हमने इसको स्टिच कर दिया है बाजू को। ये पाइपिंग बन गई है हमारी। एक एक लाइन मैंने सभी बाजू के ऊपर कट करके लगा दी थी। शुक्र है कि सलवार के कपड़े में से बच गया था, वो भी हमने पाकिस्तानी सलवार बनाई है इसलिए कपड़ा बच गया, नहीं तो सलवार में भी कुछ कपड़ा नहीं बचना था। और सभी बाजू के ऊपर ऐसे ही मैं पट्टियाँ लगा दूंगी। और ये लगा भी दी है मैंने ऑफलाइन। तो अब इनको हमने स्टिच करके जोड़ना है। ये ऊपर वाली साइड है बाजू की, तो इसको हमने जोड़ देना है सिलाई लगाकर एक बार रफली। तो ये देखें बहुत ही अच्छी लग रही है पाइपिंग इसके साथ। तो ये 3-3 चूनट ही डाली थी कपड़े की कमी की वजह से। अगर कपड़ा ज़्यादा होता ना चौड़ाई में तो मैं ज़्यादा चूनट डाल देती। और सभी चूनट मैंने बाहर को मुंह निकाल कर ही डाली हैं। ये देखें बाजू की 3-3 ही डाली हैं। पहले मैंने रफली डालकर देखा था तो 4-4 डाल दी थी, लेकिन बाजू की मोरी नहीं सेट आ रही थी। तो बाजू की मोरी भी तो हमने पूरी करनी है, इसलिए 3-3 ही चलेंगी। तो ये देखें दोनों साइड पर 3-3 चूनट डाल दी हैं। अब हमने इसके आगे भी एक पट्टी लगानी है। तो इसके आगे भी मैंने ये फूलों वाली पट्टी कट करके लगाई है। ये आधे फूल लगाए हैं, वो सीधे लगाए थे, वो तो इतना दिख नहीं रहे, बस पाइपिंग से ही बनाई है मैंने। और ये देखें बाजू की मोरी के आगे मैंने ये पट्टी रखकर स्टिच कर दी है। इस तरह से बाजू भी जुड़ जाएंगी और पट्टी लग जाएगी आगे की तरफ। पट्टी नीचे सीधी है और ये सूट भी उल्टा सीधा ही है हमारी बाजू। और ये देखें ऐसे पलट कर बारीक सी पट्टी लगा देनी है बाजू की मोरी के ऊपर। तो ये बैलून वाली बढ़िया वाली बाजू बन गई है हमारी। तो अब इसके ऊपर हमने बीट्स भी लगाने हैं। तो ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे, इसके ऊपर मोती लगाएंगे। तो इंची टेप से नाप कर ना ऊपर मैंने 1.5 इंच छोड़ दिया है और फिर बाद में 3-3 इंच का निशान लगा दिया था। अगर आप चाहें तो ज़्यादा नज़दीक भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने 3-3 इंच का गैप छोड़ा है। तो यहाँ पर हमने मोती लगाने हैं। गोल्डन कलर के मोती पड़े थे, शुक्र है मेरे पास, नहीं तो बाज़ार से लेकर आने पड़ते मुझे। ये देखें किसी सूट पर मैंने लगाए थे तो वो बच गए थे, तो अब इसके ऊपर लगा देंगे और मैच भी कर रहे हैं अच्छी से। तो ये मैं लगा दूंगी बाद में, अभी मैं बाजू जोड़ कर दिखाती हूँ आपको। और मैंने बाजू की जो गोलाई है ना नापी थी, वो आ रही थी 8.5। तो ये पूरा 8.5 ही है। किनारे के ऊपर ही मैंने सिलाई लगाई है। तो प्लीज़ पहन लेना जिसका भी सूट है ना, ये मत कहना कि टाइट है, क्योंकि कपड़ा नहीं है बाजू के अंदर और खुला भी नहीं होगा। तो जल्दी जल्दी पहन के ना ख़त्म कर देना। अगर रख दो ना सूट तो फिर पता नहीं पड़े पड़े ही टाइट हो जाते हैं। अब मैं 2 साल पुराने निकाल कर पहनूंगी ना तो मुझे बहुत ज़्यादा टाइट लगेंगे सूट, पता नहीं मोटे हो जाते हैं हम। ये देखें सीधा हो गया सूट बाजू। तो इसको ना हमने जिस साइड पर अटैच करना है उस साइड पर कटिंग करनी है। जो बाजू की मोरी है ये साइड आएगी आगे की तरफ, मैंने ध्यान दे लिया है। तो इसके ऊपर हमने जो आगे वाली बाजू की कट करते हैं ना, ये वाली कट कर देनी है, इससे वल नहीं पड़ते बाजू में। तो इसको ना अटैच करने का तरीका है, जो डिज़ाइनर बाजू होती है ना, ये ऊपर तीरे के पास से शुरू करेंगे हम। नीचे से फिटिंग के पास से शुरू नहीं करना, ये तीरे के पास से शुरू करना है, क्योंकि डिज़ाइन है ना जो बिल्कुल सिलाई के ऊपर तीरे के सामने आना चाहिए सेंटर में। तो ये ऊपर से शुरू करूँगी मैं बाजू को जोड़ना। तो पूरी ही आ गई थी, अंदाजे से ही जोड़ा था मैंने, फिर भी पूरी आ गई। तो फिटिंग की सिलाई चाहे इधर उधर हो जाए, लेकिन जो डिज़ाइन वाली बाजू होती है ना वो ऊपर से ही शुरू करते हैं।
और ये बाजू को जोड़ते जोड़ते मैं नीचे की साइड पर आई हूँ ना, तो बिल्कुल फिटिंग बराबर ही आई थी कि किसी किसी सूट की हो जाती है आगे पीछे मतलब, तो लेकिन कोई बात नहीं, अंडर आर्म की सिलाई जो है ना वो इधर उधर हो जाए, लेकिन ऊपर वाली सिलाई बिल्कुल मैं बराबर ही लेकर आती हूँ क्योंकि डिज़ाइनर बाजू ऐसे ही लगती हैं। तो ये देखें, अब सीधी करके आपको दिखाती हूँ। ये देखें, बीड्स भी मैंने लगा दिए थे और ये सिलाई के सामने ही आई है बाजू। ये देखें, तीरे की सिलाई के सामने लगाई है मैंने, ऊपर से लगानी शुरू की थी। और ये देखें, जब डालेंगे ना तो ऐसे थोड़ी थोड़ी बाजू दिखाई देगी तो सुंदर लगती है। कट वाली ये बाजू बन गई है, तो दूसरी भी मैंने ऐसे ही बना दी है। तो अब इसका ना घेरा भी गोल करना है हमको, तो आपको मैं ये दिखा देती हूँ। ये कॉलर ऐसे बना है, कोट कॉलर। इसको फोल्ड करके ना एक एक टांका लगा दिया है मैंने, अभी प्रेस के साथ भी बिठा दूँगी मैं। तो ये देखें, ये बाजू हो गई हैं हमारी, और दूसरी बाजू के ऊपर अभी मैंने बीड्स लगाने हैं। ये देखें, इसको लगा दूँगी और तरपाई भी करनी है नेक की। तो यहाँ पर तो सिलाइयाँ ही आएंगी, और ये दोनों फिटिंग को आपस में मिला कर रख देना है अच्छे से सेट करके, सभी वाल निकाल के। तो इसकी हमने गुलाई डालनी है। नीचे घेरा भी गोल चाहिए था ना उनको, तो कोशिश करूँगी अगर वो मान गए तो लेस लेकर दे देंगे ना, तो फिर घेरे के ऊपर लेस लगाएंगे तो ज़्यादा सुंदर लगेगा। कोई लेस गोल्डन कलर की, यहाँ से 2 इंच का निशान लगाकर ये गुलाई का निशान लगा दिया है। और यहाँ से ना काफ़ी ज़्यादा था कपड़ा चाक के पास से, थोड़ा सा वहाँ से भी कट कर देना है मुझे। तो ये ऊंचा नीचा था, इसको कट करके सेट कर दिया है। ये देखें कितना अच्छा मैंने घेरा कट किया है ना, लेकिन सिलाइयाँ लगाने के बाद फिर से इकट्ठा सा हो रहा था क्योंकि ना ये कपड़े में भी बहुत ज़्यादा कान थी। तो अब इस घेरे को फ़ोल्ड करना है। ये देखिए, पहले एक बार फ़ोल्ड करना है, मैंने वीडियो कर दी है फास्ट। तो ये देखें, यहाँ से ध्यान के साथ बस थोड़ा थोड़ा सा अंदर को करके फ़ोल्ड कर देना है, बाकी तो सीधी सिलाइयाँ ही है। ये देखें, तो यहाँ से घेरे को फ़ोल्ड कर देना है हमने। एक एक बार करना है पहले, फिर दूसरी बार ना दोबारा से सिलाई लगाएंगे। एक बार में ही पूरा फ़ोल्ड नहीं होता, ये गोल घेरा होता है ना, जो जैसे हम प्लाज़ो को फ़ोल्ड करते हैं ना राउंड राउंड वाले को, वैसे ही घेरे को भी फ़ोल्ड करना होता है। ये देखिए, सिलाइयाँ लग गई हैं। तो दूसरी साइड पर भी ऐसे ही सिलाई लगा देनी है, एक एक बार फ़ोल्ड करके इसको गोल गोल घुमाते हुए। तो मुझे वीडियो एडिट नहीं करनी आती, जो कई लोग ना जब ऐसे सिलाइयाँ लगती हैं ना तो म्यूज़िक सा लगा देते हैं, तो मुझे लगाना नहीं आता। तो अब मैं कोशिश भी नहीं करती कुछ सीखने की ना, टाइम ही नहीं लगता है। तो ये देखें, वैसे वीडियो मैंने फास्ट कर दी है कि जल्दी जल्दी घेरा फोल्ड हो जाए हमारा। तो इसके ऊपर अगर लेस लग जाएगी ना थोड़ा अच्छा लगेगा, थोड़ा जहाँ वाइट कलर की लग जाए, जहाँ गोल्डन कलर की, जैसे बीड्स लगाए हैं ना मोती डल गोल्डन कलर के, वैसे ही लग जाए तो वो मैच ही कर गए हैं। ये देखें, अब दूसरी बार फोल्ड करना है ऐसे। तो मैंने आइयाँ भी बना दी थी, पक्का काम कर दिया था कि यहाँ से उधर ना शुरू हो जाए। मैंने ना अपना 100% दिया है सूट को, तो अब सूट के ऊपर है कि ये भी चल जाए, कपड़ा ख़राब ना हो। क्योंकि मैं देख रही थी ना सिलाइयों के पास से खींचने के बाद ना थोड़ा सा जैसे निकल सा जाता है, ऐसा कपड़ा है, कॉटन नहीं है प्योर वाला। ये देखें, इसको प्रेस करके अच्छे से सेट कर लूँगी। एक बार थोड़े से बल पड़ गए हैं, लेकिन ये ऐसे ही जब गोल में घुमाते हैं ना थोड़े से आ जाते हैं। यहाँ से ध्यान के साथ फोल्ड करना है, बाकी तो सीधी ही थी किनारे के पास से। आप चाहें तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं गुलाई, लेकिन 2 इंच की ठीक है। जो उन्होंने डिज़ाइन भेजा था ना उसकी हल्की सी ही गुलाई थी। तो ये देखिए, कंप्लीट हो गया एक साइड का। अब दूसरी साइड पर ऐसे निकाल के दूसरी साइड पर भी मैं डबल सिलाई कर दूँगी। ये देखें, ये घेरा आसानी के साथ फोल्ड हो गया। बस ना इसके नेक के ऊपर तरपाई करी थी, और सुई के साथ मोती भी मैंने खुद ही लगाए हैं, क्योंकि तरपाई को नहीं दिया तो ज़्यादा तरपाई है नहीं, बाजू के ऊपर भी नहीं थी। तो घेरा भी हमने सिलाइयाँ ही लगा दी हैं। तो ये घेरा फोल्ड हो गया है और बाजू भी बन गई है हमारी। तो शुक्र है, सूट लगभग ना कंप्लीट ही हो गया है। तो ये घेरा फोल्ड कर दूंगी मैं जल्दी जल्दी। और ये ना मैंने पहली बार स्टिच किया है कोट कॉलर, पहले मैंने कभी ये नेक नहीं बनाया। बड़ी वाली कॉलर तो बनाई थी, लेकिन ऐसे कोट कॉलर नहीं बनाया था। तो ये मैंने भी पहली बार ही स्टिच किया है। तो पहली बार में थोड़ा सा ना ज़्यादा टाइम लगता है, अब हाथ चढ़ गया है तो जल्दी जल्दी कर दिया करूँगी। अगर कोई और सूट आएगा तो वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।